हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोयमेंट फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 6 ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, इससे पहले हम 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और सब्जेक्ट के इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सिंथेटिक्स क्लोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देखेंगे, उसके फिर एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ट्रोपियामाइड हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, सिनिडीनियम ब्रोमाइड एंड डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले सिंथेटिक कोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। द सोलोनेसी एल्कलॉइड और पोटेंशियल पैरासिम्पेथोलाइटिक होते हैं, बट दे प्रोड्यूस वाइडर रेंज ऑफ अनडिजायर्ड इफेक्ट थ्रू देयर नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस ऑफ ऑटोनोमिक फंक्शन। ठीक है, व्हेन एल्कलॉइड आर यूज्ड फॉर द एंटीस्पोडियम इफेक्ट, यानी जब एल्कलॉइड को यूज करते हैं एंटीस्पोडियम इफेक्ट के लिए, दे ऑफर गिव राइज टू साइड इफेक्ट। वो साइड इफेक्ट देते हैं लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ या फ्लोरेशन इन पल्स रेट। ठीक है, यानी पल्स रेट में डिफरेंस आना। Hence, synthesis of compound having specific conolytic action is desirable. Synthetic cholinergic blocking agent or amino alcohol in the form of ester, ether and alcohol. This agent help to produce the effect of blocking the muscarinic action, यानी muscarinic action को मतलब ब्लॉकिंग करने में ये एजेंट हेल्प करते हैं। They are also less potent with compared to Solanaceae alkaloid, यानी ये कम पोटेंट होते हैं compared to Solanaceae alkaloid। सम एग्जांपल्स की बात करें तो ट्रोपोमाइड हो गया, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, तो ये हम ड्रग हैं, इसके एग्जांपल हैं जैसे ट्रोपियामाइड हो गया, साइक्लो पेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड हो गया, सिनिडीनियम ब्रोमाइड हो गया और डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इन चारों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रोपामाइड के बारे में। ट्रोपामाइड इज ए मुस्करिन एंटागोनिस्ट हैव फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन, यानी इसका सेम, ये एक तो मुस्करिन एंटागोनिस्ट है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिमिलर है जैसे एट्रोपिन का होता है, एंड इट मेनली यूज इन ऑप्थेल्मिक पैरासिम्पेथोलाइटिक और माइग्रेटिस में इसे यूज किया जाता है मेनली। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम ये आप देख सकते हो और केमिकल स्ट्रक्चर ये है इसका। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ट्रोपोमाइड बाइंड विद द रिसेप्टर इन आई मसल्स, यानी जो ट्रोपोमाइड होते हैं ये बाइंड करते हैं आई मसल्स के साथ यानी एम रिसेप्टर पे, एंड ब्लॉक देम, उसको ब्लॉक कर देते हैं। इट डायलेट द पुपिल एंड पैरालास्टिक सिलिया मसल्स बाय ब्लॉकिंग द रेस्पॉन्स ऑफ आइरस, यानी आइरस के रेस्पॉन्स को ब्लॉक कर देती है। उससे क्या होता है, डायलेट हो जाते हैं पुपिल और जो सिलरी मसल्स होती हैं वो, एंड टू द आइरस एंड सिलरी मसल्स टू कोएनर्जिक स्टिमुलेशन। यूजर्स की बात करें, इट इज प्रिस्क्राइब फॉर इंक्लूडिंग माइग्रेटिस के लिए मतलब मेनली, और साइक्लोप्लेगिया के बारे लिए, एंड ड्यूरिंग डायग्नोसिंग प्रोसेस लाइक मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर या एग्जामिन फंड्स ऑफ आई। ठीक है, इस कंडीशन में इन्हें यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन में बात करें, इट शुड बी स्टोर एट 25 to 25 डिग्री सेल्सियस पे इसे स्टोर करना चाहिए। द कंटेनर शुड बी टाइटली क्लोज, और जो कंटेनर है वो टाइटली क्लोज होना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्शन हो गए और सोल्यूशन हो गए। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो मिनिमाइज ट्रोपियामाइड हो गया, माइड्रीसाइल हो गए और पेरिनमाइडिल हो गए। ठीक है, ये है इसके एग्जांपल, यानी पॉपुलर ब्रांड नेम। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। अब बात करें साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड इज ए पैरासिम्पेथोलाइटिक एंटीकोएनर्जिक, यानी ये पैरासिम्पेथोलाइटिक एंटीकोएनर्जिक है, यूज्ड ओनली फॉर ऑब्टेनिंग माइग्रेटिस, यानी यूज किए जाते हैं माइग्रेटिस के लिए और साइक्लोप्लेगिया के लिए। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट कॉजेस माइग्रेटिस, ये माइग्रेटिस कॉज करता है, डायलेट करता है पुपिल को एंड प्रिवेंट आई फ्रॉम द एक्युमुलेशन फॉर नियर विजन, यानी नियर विजन का जो प्रॉब्लम होती है उसे रोकने के लिए, बाय ब्लॉकिंग द मस्करिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर माइग्रेटिस, सेम पता ही है, और साइक्लोप्लेगिया के बारे में ड्यूरिंग डायग्नोसिंग प्रोसेस में भी इसे यूज किया जाता है।
स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन की बात करें, ए रेफ्रिजरेटर शुड बी यूज्ड फॉर द स्टोरिंग सम ब्रांड ऑफ साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप्स, यानी कुछ आई ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको रेफ्रिजरेटर जरूरत होती है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सोल्यूशन बनाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें साइक्लोग्लिल ए के पेंटोलेट, ठीक है, ये आप देख सकते हो साइक्लोग्लिल, ठीक है। अब बात करते हैं सीडेनियम ब्रोमाइड। सीडेनियम ब्रोमाइड इज ए सिंथेटिक एंटी कोएनर्जिक एजेंट, ये एक सिंथेटिक एंटी कोएनर्जिक एजेंट है, हैविंग ए प्रोनाउंस्ड एंटीस्पोडियम एंड एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट पे, ये मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं इन पे ये सारे इफेक्ट शो करते हैं, जो एंटीस्पोडियम करवाता है, जो एंटी सेक्रेटरी करवाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम ये आप देख सकते हो और ये केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। सीडेनियम इज ए सिंथेटिक एंटीकोएनर्जिक एजेंट है ये, विच बीन शोन इन एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल स्टडीज में जो यूज किए जाते हैं, मेनली देखे जाते हैं। हैव बीन प्रोनाउंस्ड एंटीस्पोडियम भी बोल सकते हैं, एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट भी बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे। यूजर्स की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिसीज ट्रीट करने में इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, यानी लेस देन 20 डिग्री होना चाहिए, उस रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो आप 2 ईयर्स तक या लेस देन 2 ईयर्स तक। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और कैप्सूल। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो क्योराजोन हो गया, ठीक है, क्योराजन जो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज ए बाईसाइक्लोहेक्सी, ये एक बाईसाइक्लोहेक्सी 1 कार्बोक्सिल एसिड 2 डाइएथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, ये इसका नेम है, केमिकल नेम। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकल नेम आप देख सकते हो, ये केमिकल स्ट्रक्चर इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एक्ट बाय फॉलोइंग 2 मैकेनिज्म से ये काम करती है, बाय एक्सटेंसिंग एंड एंटीकोएनर्जिक इफेक्ट को एक्सटेंसिंग करके एट रिसेप्टर साइड ऑफ ACH पे, एंड बाय अफेक्टिंग द स्मूथ मसल डायरेक्टली स्मूथ मसल्स को एक्ट करके भी ये जो है शो अपना जो है शो कराते हैं, मतलब अपना जो है एक्शन करते हैं। यूजर्स की बात करें तो डाइक्लोफेन इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में इसे यूज किया था, सिंस डिक्रीज द सिम्टम ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो द कंटेनर शुड बी टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए, शुड बी स्टोर इन ड्राई कूल एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस में। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल हो गए, सॉल्यूशन हो गए, सिरप हो गए, टैबलेट हो गए, ठीक है, इन चारों तरह के फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो बेनेट्रेल हो गया और डाइवेंट या डाइक्लोकोट, ठीक है, ये देखिए बेनेट्रेल। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, उसके बाद हमने जो ड्रग्स हैं उनके एग्जांपल देखे, जैसे ट्रोपियामाइड हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद सीडेनियम ब्रोमाइड और डाइक्लोरोमाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में देखा, ठीक है। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें फार्मेसी में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।